ओके, सो आज हम लोग को अभी पढ़ना है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स एक्ट अभी स्टार्ट करते हैं। जितना इंट्रोडक्शन देना था, ओरिएंटेशन देना था, मैंने दे दिया है। अब आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हम लोग को क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स एक्ट। अब ये एक्ट कब बना है? हमारा 1961 में, है ना। तो हम लोग ये एक्ट पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली इनकम टैक्स की बात कर रहे हो तो इनकम टैक्स नहीं, बेसिकली इनकम टैक्स क्या है? एक लॉ है, एक एक्ट है। एक्ट का मतलब सब लोग समझते होंगे, एक्ट का मतलब एक लॉ। तो बेसिकली हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा आप लोग एलएलबी कर रहे हो। एलएलबी वाले भी लॉ पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग भी लॉ पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली अपने अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने हमें लॉ को समझना है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक। अब इनकम टैक्स को स्टार्ट करने से पहले, है ना, हम लोग को इनकम टैक्स की थोड़ी सी मैं आपको ना क्या बता देता हूँ, हिस्ट्री बता देता हूँ। ओके, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर में ये हिस्ट्री, सॉरी, हाँ, अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आखिर में ये है क्या, कब से स्टार्ट हुआ इनकम टैक्स भारत में। तो इनकम टैक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, इसको हमें सीखना होगा, समझना होगा। अगेन ये चीज़ मैं बता दूँ, ये चीज़ आपकी बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। अगर हम इनकम टैक्स की शुरुआत की बात करें, अगर हम थोड़ा सा पहले चले जाएं, अगर हम बात करें कब की, अंग्रेजों के ज़माने की, है ना। और उसके पहले याद होगा आपने एक फिल्म देखी होगी लगान। तो वो लगान लिया जाता था। लगान मतलब जो भी अपनी उपज, अगर आपने अपनी खेती में उपज किया तो उपज का एक हिस्सा आपको देना पड़ता था राजा महाराजाओं को। फिर धीरे धीरे फिर इसके बाद क्या, अंग्रेज लोग आ गए, फिर वो हिस्सा वो लेने लगे। तो बिल्कुल वो एक तरह का टैक्स ही था, लेकिन वो जाहिर सी बात है अनाज के रूप में लिया जाता था, पैसे के रूप में नहीं लिया जाता था। अच्छा, आप लोगों में से किसी को पता है पहली क्रांति कब हुई थी भारत में? फर्स्ट क्रांति कब हुई थी भारत में? किसी को? 1857। बिल्कुल सही, 1857। गुड। 1857 याद होगा। कौन सी क्रांति थी वो? किस नाम से जाना जाता है उसे? ये नाम सबने सुना है? हाँ सर, यस सर। मंगल पांडे। इस पे तो मूवी भी बन चुकी है ना, मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी। ओके, सो 1857 की बात कर रहा हूँ मैं। 1857 मंगल पांडे की बात कर रहा हूँ, है ना। तो मंगल पांडे, दैट वाज द फर्स्ट एक तरीके से क्रांति जो हुई थी उस समय। और इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप लोग अगर समझोगे कि इनकम टैक्स शुरू कहाँ से हुआ, तो आप लोग को जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा कि इनकम टैक्स स्टार्ट इंडिया से हुआ। अब ये मत सोचिएगा मैं फालतू का स्टोरी सुना रहा हूँ, दिस इज द रियल। आप गूगल भी कर सकते हो, यू कैन। ओके, अब ये क्यों है स्टार्ट, कहाँ कैसे हुआ? तो आप सभी को पता है 1857 में मंगल पांडे ने क्रांति मचाई थी। और हु इज मंगल पांडे, हु वाज, कौन थे वो? हु वाज मंगल पांडे? मंगल पांडे बेसिकली ब्रिटिश सरकार में, यानी कि अगर हम बात करें, वो एक सिपाही थे, ठीक है। फिर कुछ केसेस की वजह से वो उन्होंने क्या किया, अपने ही ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब आप सभी को पता है उस समय अगर इंडिया की हम बात करें, उस समय इंडिया में जितने भी ब्रिटिशर्स थे, जो अधिकारी हुआ करते थे, जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, वो तो भाई अंग्रेज हुआ करते थे। लेकिन जो मैक्सिमम जो सिपाही थे वो कौन थे? वो तो इंडियन ही थे, है कि नहीं है। तो अब क्या था, जब इन्होंने विरोध किया, विद्रोह किया, तो इनके साथ बहुत सारे लोग शामिल हो गए। अब चूंकि ये थे क्या, ब्रिटिश कंपनी में ये भी एक मुलाजिम थे, यानी कि एक सिपाही थे। तो इनको मैक्सिमम चीज़ें पता थी कि अंग्रेज लोग कहाँ अपना ज़खीरा रखते हैं, कहाँ खजाना रखते हैं, कहाँ क्या क्या चीज़ें रखते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मंगल पांडे ने वो सारी चीज़ें विद्रोह किया, तो फिर वो सारी चीज़ें धीरे धीरे इन्होंने लूटना शुरू किया। लूटना इन द सेंस क्या, फॉर एग्जाम्पल इनका जहाँ गोला बारूद होता था वहाँ जाके उसको लूट लेना, है ना। बहुत नुकसान पहुंचाया। 1857 की क्रांति इतनी भयंकर थी कि अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार इस विद्रोह से, इस क्रांति से क्या हो गई, हिल गई, ठीक है ना। और बहुत नुकसान पहुंचाया मंगल पांडे ने। अब आपको मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। इतना नुकसान पहुंचाया कि ब्रिटिश सरकार को एक जगह जब पता चला कि यार मंगल पांडे की
मतलब मंगल पांडे लोग पूरी जो टीम के साथ आ रहे हैं और यहाँ जो जितना भी गोला बारूद रखा है वो सब लूट के ले जाएंगे, है ना। तो उन लोगों ने क्या किया, वो लूट के ना ले जा पाए, क्योंकि लूट के ले जाएंगे तो फिर उल्टा हमारे ऊपर ही चलाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो गोला बारूद वहीं पे आग लगा दिया। जो वेयर हाउस था उनका, जहाँ गोदाम था, उसको खुद ही आग लगा दिया कि कम से कम यहाँ से कुछ ले ना जा पाए वो लोग। सोचो इस हद तक। फिर बाद में आपको पता है मंगल पांडे जी पकड़े गए, फिर उन्हें फांसी दी गई, है ना। तो वो फर्स्ट क्रांति के रूप में हम लोग बोलते हैं। फर्स्ट क्रांति जब पहली बार हमारे मतलब मंगल पांडे जी ने आवाज उठाई थी, किसके खिलाफ, ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ। ठीक है, फिर तो क्रांति का सिलसिला चलता चला गया। ठीक, अब इतनी अच्छी स्टोरी सुनने के बाद अब सवाल उठता है, सर कहाँ चला गया टैक्स। तो चलिए अब टैक्स को लेके आते हैं। क्या हुआ, 1857 में तो क्रांति हुई, तो लगभग ये क्रांति काफी चली। फिर पकड़े गए, 1 साल लगा। इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट को जितना नुकसान हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, फिर ये वो सोचने लगी कि आखिर में नुकसान की भरपाई करेंगे कहाँ से, क्योंकि जो डैमेज हुआ था, डैमेज दैट मीन्स लॉस। अब सवाल गवर्नमेंट के सामने ये थी लॉस की, ये रिकवरी कैसे होगी, इसको ठीक कैसे करेंगे हम, है ना, हाउ टू रिकवर, क्योंकि बहुत नुकसान पहुंचाया था। अब इस रिकवरी के लिए सोचा क्या इन्होंने, बहुत सिंपल सी चीज। उस समय आपको बता दूं, 57 के बाद फिर 58 बीता, 59 गया, 60 गया। उस समय एक ब्रिटिश गवर्नर आए, उनका नाम था सर जेम्स विल्सन। जेम्स खाते हैं ना, वो वाला जेम्स नहीं है, दूसरा है, सर जेम्स विल्सन। ओके, तो सर जेम्स विल्सन जो कि एक गवर्नर थे, उस समय सबको पता है गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो ब्रिटिश कंपनी में ये सर जेम्स विल्सन ब्रिटिश कंपनी में क्या थे, गवर्नर जनरल थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा सिंपल सी चीज, एक चीज बताओ, ये जो इतना डैमेज है वो डैमेज किया किसने। सोचो 3 साल लग गए ब्रिटिश गवर्नमेंट को सोचते ही सोचते कि भैया ये लॉस की रिकवरी होगी कैसे। देन सर जेम्स विल्सन ने कहा डैमेज किया किसने। तो सिंपल सी बात है, सिपाहियों ने, हमारे ही सिपाहियों ने, यानी कि हमारे ही एम्प्लॉयज ने ये नुकसान पहुंचाया। ठीक है, तो रिकवरी भी किससे होगी, तो ये रिकवरी भी किससे करेंगे, इन्हीं से करेंगे। इसका मतलब समझ में आया, यानी कि जो हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, है ना, जो उन्हें सैलरी, जो भी उनको इनकम देते हैं, उस इनकम में से एक सर्टेन परसेंट हम लोग क्या करेंगे, सर्टेन परसेंट अमाउंट उनसे वसूलेंगे, किसके लिए, उस लॉस की रिकवरी के लिए, उस लॉस की रिकवरी के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। तो ये थी स्टोरी, और अंग्रेजों ने पहली बार स्टार्ट किया उस लॉस की रिकवरी के लिए। और वजह क्या थी, ये 1857 की क्रांति, और जिसमें कि बहुत अच्छा खासा लॉस किया था इन्होंने। फिर जब ये सिस्टम इन्होंने निकाला, तो इन्होंने देखा ब्रिटिश कंपनी ने कि इससे रेवेन्यू आ रही है, अच्छी रेवेन्यू आ रही है। फिर धीरे धीरे, आप सभी को पता, उस समय ब्रिटिश जो कंपनी थी वो मैक्सिमम कंट्रीज में, इन्हें आधे से अधिक दुनिया पे तो उन्हीं का राज था। तो उन्होंने ये सिस्टम धीरे धीरे सब जगह लागू कर दिया। बात समझ में आया। तो ये थी इनकम टैक्स की एक छोटी सी स्मॉल सी स्टोरी, है ना। मेरे ख्याल से आप सभी लोग एंजॉय किए होंगे, है ना। देखो, अब ये जो स्टोरी है, ये अगर आप इनकम टैक्स की कोई भी बुक उठा लेंगे, जो सेकेंड ईयर बीकॉम सेकेंड ईयर में चलती है बुक्स, तो उसमें भी प्रीफेस में आपको दिया होगा। अगर आपने ध्यान से वहाँ पे जाके देखोगे तो उसमें ये स्टोरी दी हुई है। अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो आप गूगल कर सकते हो। ठीक, तो यानी कि अब सवाल उठता है कि सर पहला इनकम टैक्स बना कब था, 1860 में। ठीक है, 1860 में, लेकिन ये इम्प्लीमेंट उस समय हुआ था 1860 में, पहला इनकम टैक्स का कानून आया। ठीक है ना, इनकम टैक्स का कानून जो किसने बनाया था, इनकम टैक्स एक्ट उस समय बनाया था अंग्रेजों ने। फिर सोचो कितने साल लग गए, फिर भारत देश आज़ाद हुआ, सबको पता है 1947, है ना, इंडिपेंडेंट भारत आज़ाद हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, 1860 के बाद फिर 1861, फिर 1862, फिर 1800
65, इसी तरह से सब्सिक्वेंटली उन्होंने अपने कानून में अंग्रेजों ने बार बार चेंजेस करते चले गए और उसमें चेंजेस करते रहे, अमेंडमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, संशोधन। सुधार करते हैं। ठीक है, फिर 1947 में भारत आजाद हुआ। फिर 1950 में 1950 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया। लेकिन अभी भी हमारा जो इनकम टैक्स का कानून था, अभी भी हमारा वो अंग्रेजों वाला ही हम लोग यूज कर रहे थे, उसी को थोड़ा अमेंड करके। फिर हुआ कि यार हम अंग्रेजों का कानून क्यों यूज कर रहे हैं, हमें अपना खुद का कानून बनाना चाहिए। तब जा करके 1900 है ना 61 में हमारा कानून बना, कमेटी बनाई गई, उसने इधर उधर टैक्सेस का नियम समझा, फिर इसके बाद लोगों से बात किया, फिर जा करके इनकम टैक्स का कानून ड्रॉ किया। इनकम टैक्स का कानून हमारा 1961 में बन करके रेडी हो गया। ठीक है, जो इनकम टैक्स का जो हमारा कानून था वो एक तरीके से रेडी था। ये सलमान खान की मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, रेडी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और 1961 में हमारा ये टैक्स लागू हो, मतलब कि रेडी हो गया, और 1 अप्रैल को हम लोग कोशिश कर रहे थे इसको लागू करने की। बट क्या हुआ उस समय पार्लियामेंट में, जैसा कि संसद में सबको पता है, विरोध हुआ इसका। ठीक है, तो 1961 में फिलहाल तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुआ कब, सवाल उठता है ये भारत में लागू कब हुआ? तो जस्ट अगले साल। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन 1 अप्रैल 1962। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग बार बार पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही है, लेकिन ये भारत में इम्प्लीमेंट कब हुआ? इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 अप्रैल 1962, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग को इतने साल लग गए, है ना, फिर जा करके हम लोग मतलब कि अपना खुद का कानून बनाया, और ये पूरे भारत में इम्प्लीमेंट हुआ, लागू हुआ। ठीक, अब सवाल उठता है सर इम्प्लीमेंट तो कर लिया आपने, बहुत बढ़िया, फिर क्या हुआ? फिर समय समय पे इसमें चेंजेस होते रहे। तो जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट, इसमें चेंजेस हम लोग करते रहते हैं। ये चेंजेस, अमेंडमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, ये चेंजेस हम लोग, मैं सिंपल शब्द यूज करूंगा, चेंजेस। तो उसको चेंजेस करने के, इनकम टैक्स एक्ट में कुछ भी अगर चेंजेस करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक फाइनेंस बिल लाना पड़ता है, फाइनेंस एक्ट। हम फाइनेंस एक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं? अपने इनकम टैक्स के जो नियमों में, रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस करते हैं। तो यानी कि इनकम टैक्स में चेंजेस करने के लिए क्या होता है, जो रूल्स हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दैट वाज फाइनेंस एक्ट। तो आपने सुना होगा कि हर साल फाइनेंस बजट आते हैं। फाइनेंस बजट आता है इन द सेंस क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं ब्रीफ केस लेकर के पार्लियामेंट में, और वो बजट पेश करते हैं, फाइनेंस बजट। और जब बजट पेश होता है, देन वही क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, फाइनेंस एक्ट। तो हमने सुना है कि 16-17, 17-18, 18-19 फाइनेंस बजट, 19-20 फाइनेंस बजट, 20-21। ओके, तो ये सारी चीजें, फाइनेंस बिल जब पार्लियामेंट में पेश होता है तो उसको हम लोग फाइनेंस बिल कहते हैं। और जब वो पास हो जाता है, कहाँ पास हो जाता है? पार्लियामेंट में, है ना। दो जगह पास होता है, कोई भी लॉ दो जगह पे पास करना होता है। पहला, एक लोकसभा में, एक राज्यसभा में। थोड़ा सा हम लोग लॉ भी समझ रहे हैं, थोड़ा सा कानून को भी समझ रहे हैं हम लोग। आप लोग अगर लॉ पढ़ रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लॉ बनता कैसे है। जैसे लॉ बनाने का सिस्टम बहुत सिंपल सा है। जैसे आपने कभी रोटी पकाया है, रोटी, सेम वैसे ही है। रोटी को हम लोग क्या करते हैं? दो तरफ हम लोग पकाते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, एकदम रोटी जैसी है। ओके, और रोटी को पकाते कहाँ है? तवे पे। तवा क्या होता है सर? गोल होता है, ठीक है, डिस्क। तो डिस्क भी गोल होता है। तो यहाँ पे लॉ कैसे बनता है? सबसे पहली चीज तो हम लोग लॉ को ड्रॉ करते हैं, यानी कि जैसे समझ लो तुम लोई बनाया, तुमने आटा, तुमने उससे रोटी ड्रॉ कर ली। इसके बाद उसको हम लोग लोकसभा में ले जाते हैं, पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो जाता है किसमें? पार्लियामेंट में। ओके, जिसको हम लोग लोकसभा भी कहते हैं, लोकसभा, ठीक है ना। ये सबसे पहले लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा में जब वो प्रेजेंट किया जाता है, देन वहां पे पास होता है पहले। पास होने के बाद, यानी कि एक साइड से रोटी पक चुकी, अब दूसरे साइड, दैट मीन्स राज्यसभा। ओके, तो राज्यसभा में फिर जाता है वो,
ओके, वहां पे फिर पास होता है। ओके, वहां भी पास हो जाता है। देन बस एक छोटा सा काम रह गया, तीसरा, जैसे होता है ना लास्ट में हम रोटी को फुलाते हैं, तो सेम चीज यहाँ पे, कुछ करना नहीं है, बस प्रेसिडेंट क्या उस पर साइन होना है, और प्रेसिडेंट के साइन होते ही ये पूरे भारत में इम्प्लीमेंट हो जाता है। देन ये जब यहाँ पे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर भी जब हो जाए, प्रेसिडेंट सिग्नेचर, देन अब वो क्या बन जाता है, अब ये जो फाइनेंस बिल जो पेश हुआ था, अब वो बन जाएगा फाइनेंस एक्ट। और जैसे एक्ट बना, ये पूरे भारत में लागू हो गया। जब तक बिल है तब तक तो वो लागू नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही वो एक्ट बन जाता है वो लागू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो स्टोरी हम लोग ने पढ़ी मंगल पांडे की, जिसके जरिए हमने ये समझा कि इनकम टैक्स स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था, और इंडिया से स्टार्ट हुआ। फिर इनकम टैक्स एक्ट हमारा 1961 है, लेकिन इसको भारत में लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 1962 में, यानी अगले साल। ठीक है। फिर अब इनकम टैक्स एक्ट हमेशा वैसा तो नहीं ना है, हर साल इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो सवाल उठता है सर, चेंजेस करने के लिए हम लोग जाहिर सी बात है किसका यूज करेंगे, तो वो है फाइनेंस एक्ट। तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू हम लोग हर साल अपने इनकम टैक्स एक्ट के जो नियम कानून होते थोड़े मोड़े, उसके अंदर जो भी, जैसे स्लैब हो गया और भी बहुत सारी, अभी आप धीरे धीरे समझोगे, अभी तो बस इतना समझो कि एक्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस करना हुआ तो हम फाइनेंस एक्ट का यूज करेंगे। और फाइनेंस एक्ट के बारे में इतना तो सबको पता है कि भाई हर साल बजट पेश होता है, और फाइनेंस बजट तो सबको बड़ा फेमस, फाइनेंस बजट एक रेल बजट होता है, फाइनेंस बजट होता है, बड़ा फेमस है, सब लोग इस पर ध्यान देते हैं। ओके, क्योंकि ये कॉमन मैन से कनेक्टेड चीज होती है। तो फाइनेंस बिल जब पेश होता है, देन पार्लियामेंट में सबसे पहले पेश होता है, फिर देन राज्यसभा में पास होगा, दोनों जगह पास होने के बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर, देन फाइनेंस एक्ट। ठीक। अब एक चीज और, अब हमें ये समझना है कि ठीक है सर, फाइनेंस एक्ट बन गया, और फाइनेंस एक्ट हर साल अलग अलग आता है, 18, 19, 19, 20, फिर आगे 20, 21 से हर साल का फाइनेंस बजट होता है। तब लगता है ये सर बिल पेश कब होता है, सबको पता है। बिल पहले तो जो नियम था वो था, ये था कि फरवरी के एंड में, लेकिन अब आप सभी को पता है अब ये कब आ जाता है, ये जनवरी में आ जा रहा है। तो अब गवर्नमेंट ने इसका टाइम चेंज कर दिया है, तो ये बिल पहले ही आ जाता है और आसानी से इसको पास कर दिया जाता है, इसमें कोई ज़्यादा विरोध भी नहीं होता। ठीक। अच्छा, एक जनरल नॉलेज की चीज़ आपको दे रहा हूँ। एक चीज़ बताइए, आप लोगों में से किसी को पता है, पार्लियामेंट है, एक तो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, इसमें आपको पता है एक उच्च सदन होता है, एक को उच्च सदन बोलते हैं, एक को निचला सदन बोलते हैं। तो बता सकता है कौन सी चीज किसको उच्चला सदन बोलते हैं, किसको निचला सदन बोलते हैं? लोकसभा को निचला सदन बोलते हैं। किसको? लोकसभा को। हाँ, गुड, बहुत अच्छा। कौन बोला? और राज्यसभा को उच्च क्या नाम है सदन। आपका? सुजीत। जीत, गुड, बिल्कुल सही बोला। पार्लियामेंट को निचला सदन बोलते हैं, और राज्यसभा हमारा क्या होता है, उच्च सदन बोलते हैं इसको। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो, पार्लियामेंट में सीधे पब्लिक के द्वारा चुने हुए लोग पहुंचते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निचला सदन बोलते हैं। और राज्यसभा सभी को पता है, राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर जो ये लोग हैं, ये लोग तय करते हैं। तो इसीलिए राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं, राज्यसभा इज अ क्या, वो उसको उच्च सदन बोला जाता है। लेकिन हमेशा न्यूज़ में कौन दिखता है सबसे ज़्यादा, किसकी बात करते हैं हम लोग, लोकसभा की। खैर, ये तो शब्दावली है, इम्पोर्टेंस तो खैर पार्लियामेंट की सबसे ज़्यादा होती है, पब्लिक, है ना। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, आज हम लोगों ने काफ़ी कवर किया, और ये सारी चीज़ें बुक में नहीं है, तो अगर आपका मोबाइल चल रहा है तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है। और अगर आप नोट्स बना रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाने पे आपका भी थोड़ा हैबिट बना रहेगा। संदीप भारती, आप अपना अगर वीडियो ऑफ करेंगे ना तो आपको वॉइस और अच्छे से सुनाई देगी, क्योंकि वीडियो से भी हमारा डेटा कंज्यूम होता है। खैर, ओके, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया आज का क्लास, किसी को कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। आज के टॉपिक सबको समझ में आया ना? जी सर। चलिए, यस बहुत सर। बढ़िया। अब मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, क्योंकि सर ने अटेंडेंस शीट भेज दिया है मेरे को, तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। और जो लोग भी आज क्लासेस नहीं किए हुए हैं ना, उनको आप लोग इन्फॉर्म कर देना। बाकी ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा।
रिकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, जो रिकॉर्डिंग्स है मेरी, वो रिकॉर्डिंग मेरी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी, वहीं से आप उसको कवर कर ले सकते हैं, देख सकते हैं।